बोला तो मरा। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक अच्छे संत आए हुए थे, तो राजा उनके पास गया और संत से संतान के लिए प्रार्थना की। संत ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान लिखी ही नहीं है। इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो राजा उदास मन से वहां से लौट पड़ा, और करता भी क्या, रास्ते में उन्हीं संत का एक शिष्य मिल गया। तो शिष्य ने पूछ ही लिया कि महाराज, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो राजा ने कहा कि मैं संतान की कामना से आया था, पर काम हुआ नहीं। शिष्य ने कह दिया कि चिंता मत करो राजन, आपको संतान प्राप्ति जरूर हो जाएगी। यह सुनकर राजा के मन की प्रसन्नता लौट आई, तो राजा भी महल वापस लौट आया। इधर गुरुजी को मालूम हुआ कि शिष्य ने राजा को कह दिया कि संतान हो जाएगी। तो वे शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तो तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? तो शिष्य ने माफी मांगते हुए कहा कि क्या करूं, मुंह से निकल गया। गुरुजी ने कहा कि अपने वचन के कारण अब तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय बीतता गया और एक दिन समय आया कि राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वह मुंह से कुछ नहीं भी बोलता था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी कोई व्यक्ति राजकुमार से बुलवाएगा, उसको 1,00,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार से बुलवा नहीं सका। समय बीतता गया, राजकुमार कुछ बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। वहां एक शिकारी बैठा था और पक्षियों की खोज कर रहा था कि कोई पक्षी दिखाई दे तो मैं उसको मारूं। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि तुरंत उस पक्षी पर पड़ी और उसने पक्षी को मार गिराया। यह देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा कि बोलो तो मरा। यह सुनते ही राजकुमार के साथ आए सभी आदमी बड़े खुश हुए कि आज तो राजकुमार बोल गया। वे राजा के पास गए और उसको समाचार दिया कि आज जंगल में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उनसे कहा कि मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन आदमियों ने बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमार कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोलो तो मरा। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो, बात क्या है? अब राजकुमार बोला, महाराज, मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके भाग्य में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया, इसलिए मुझे आपके घर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं नहीं बोलता तो मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़ता। पक्षी भी बोला, तभी शिकारी के द्वारा मारा गया। इन आदमियों ने आपको मेरे बोलने का समाचार दिया, तो परिणाम में फांसी लगने लगी। यह सब बोलने का ही परिणाम है, और इसीलिए मेरे मुंह से निकला, बोलो तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर जाता है। संतों ने ठीक ही कहा है, जन हरिया संसार में, बहु बोल्या बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जीव चाहे सुख। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।